सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर्स में एक और बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको सीक्वेंसेस के बारे में बताया, डिफरेंट जो है आपको टॉपिक्स कवर किए इसमें, और आपको एक बेस जो है कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन जो है किसी भी नोयत का है, कितना भी डिफ़िकल्ट आए, यू कैन सॉल्व ईजिली। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वर्ड्स AP आता है या AS कर लें, लेकिन ज़्यादातर क्या आता है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने बताया था प्रोग्रेशन भी जो है एक ऐसा ऑर्डर जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक पैटर्न के फॉरवर्ड हो रहा हो, मूव कर रहा हो, तो वो हमारा कहलाता है प्रोग्रेशन। तो इसको अक्सर कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में AP के नाम से जाहिर होता है। अब है क्या अरिथमेटिक? जब अरिथमेटिक आ जाता है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशन करना है, यानी कि ऐड करना है, राइट। तो ऐसी सीक्वेंस जो किसी खास पैटर्न के लिहाज से बने और उसमें कोई ना कोई खास नंबर जो है सेम नंबर ऐड होते चले जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। मैंने जो आपसे कहा कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई ख़ास नंबर सेम नंबर हम ऐड करते चले जाएँ, तो जो एक सीक्वेंस बनेगी वो क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। ये एक क्या है? सीक्वेंस है। अब अगर आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर इसको देखें 7 में से -5 कर दें तो कितना आता है आपके पास? 2 आता है। और इसी तरह से 9 में से 7 माइनस करें तो भी क्या आता है आपके पास? 2 आ रहा है। तो इट्स मीन दैट कि ये जो बन रही है, प्रीसीडिंग हो रही है, तो 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 2 प्लस किया 11, 11 में 2 प्लस किया 13 और सो ऑन। तो ये जो डिफरेंस आया है, तो हमने वही कहा ना, डिफरेंस कर लें या 2 ऐड कर लें। तो क्या किया हमने? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, यानी कि एडिंग अ फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप 3 ऐड करना चाहें, 5 में 3 8 आएगा, 8 में 3 करेंगे, फिर इस तरह से चलती रहेगी। तो एक खास फिक्स नंबर अगर आप ऐड करते जाएं, तो ऐसी जो एक सीक्वेंस बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और उसको किससे जाहिर करते हैं? D से। उसको किससे जाहिर करते हैं? D से। तो इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉमन डिफरेंस पे कहते हैं कि जितनी भी सीरीज n टर्म तक जाएगी, वो उसमें जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। इससे पहले वाली आपने देखी थी, उसमें अलग तरीके का अर्थ था, किसी में स्क्वायर हो रहा था, किसी में कुछ हो रहा था, तो डिफरेंट तरीके से आपके पास आती है। लेकिन ऐसी सीक्वेंस जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, उसमें हमेशा याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस होगा और वो सेम नंबर होगा। क्लियर बात होगी? तो अब इसकी जर्नल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है देखिए। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहला टर्म कौन सी होगी? ए होगी। अगर फर्स्ट टर्म मैंने कहा ए से जाहिर करते हैं, तो सेकंड टर्म क्या आ रहा है? यही कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है ना, 2 हो रहा है। तो इस 2 की जगह मैं लिख दूं D। अब देखें दूसरा क्या आ रहा है? अब थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म क्या होगा? वो थर्म या तो A + D में फिर D जमा करें, या फिर क्या कर दें? 2D कर दें। ऐसे ही होगा ना, यानी कि क्या होगा? कैसे होगा? A + D, और हमने कहा कि इसमें डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, तो A + D और D कितना हो गया? 2D हो गया। तो यहाँ 2D कर लिया, फिर यानी कि डिफरेंस डबल हो रहा है। इसी तरह से क्या होगा? A + 3D, और ये चलता रहेगा। तो ये आपके पास आएगी। अब यहाँ मैंने लिखा A + n-1/D। क्यों? n का होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स है। तब देखें यहाँ जो कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना। अगर मैं कहता हूँ इसमें मुझे ये टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो 1 2 3 4 5, टोटल n कितने हैं? 5 है, राइट। तो a कितना है यहाँ पर? 5 है, प्लस n कितना होगा? n भी 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया, -1, और d कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया? 5 में 4 गया, तो ये कितना? 5 + 8 और कितने होगा? 8 5 कितने होते? 13 होते ही होते। तो उसका मतलब है जो n होगा उससे एक कम ही हो लेना है ना। तो इसको लाने के लिए हमने n में से एक कम कर देंगे, तो एक कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 हो गए। तो इसी वजह से जो लास्ट आएगी, जो नंबर है वो उसका लास्ट होगा। यानी कि अगर 30 निकालना है तो आपको 12 तक जाना है, तो n-1 इस वजह से इसको लिखा है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनमें से एक माइनस कर दे, तो जो भी टर्म आएगी उसको D से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो वो आपको लास्ट आ जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ बताया, हमने 30 निकाला, तो हम निकाल सकते हैं कोई भी जनरल टर्म आपको निकालने को कहा जाए। क्या निकालना चाहे?
जर्नल टर्म निकालना चाहिए। ए एन किससे करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अगर आपको इसी सीक्वेंस में मैं कहूँ कि ये कितनी 1 2 3 4 5 6 निकालो, कैसे निकालोगे, तो वहाँ पर 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। तो ए एन जो है यानी कि जनरल टर्म जो भी स्पेसिफाइड कर दे वो टर्म इस टर्म से निकाला जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम इसकी बेस पे जो है क्वेश्चन करते हैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए उसकी बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक आप कर लीजिएगा ये वाला और ये मैं आपको करवा के देता हूँ। तो अब आपके पास किस तरह से है, अब आपके पास जो है कौन सी टर्म निकालना है, A10 मालूम करना है। सोल्यूशन करते A10 आपको निकालना है। A10 निकालने का आपको जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, -9 में से क्या निकालेंगे, -9 में से माइनस करना है माइनस का 15। इस चीज़ का ख्याल रखें, ये माइनस का 15 है, क्योंकि अगर सिर्फ 15 ले लिया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये माइनस का 15 लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ जो आपके पास आंसर आ गया वो किसका आ गया, प्लस का 6। तो 6 जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। नाउ वी कैन फाइंड दी A10। A10 का मतलब है n जो है यहाँ पर क्या है, 10 है। तो A फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म माइनस 15 प्लस n कितना है, n कौन सा है, 10 माइनस 1 और d कितना है, 6। तो माइनस 15 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 और 9 आया, 9 को किया तो 54। तो A10 आपके पास जो है वो 39 है। तो देखा किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम मिसिंग फिगर जो है मालूम कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड टर्म है, इंडिकेटेड टर्म है, आप निकाल सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है और इसको करें, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं और क्या मालूम करना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ही बात है। तो आपको जो जनरल टर्म दी गई है वो क्या दी, AN इज 2n माइनस 3। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट 5। तो फर्स्ट 5 टर्म हम कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन, तो फर्स्ट 5 का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ है n जो है क्या ले लेंगे, पहले 1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1। इसी तरह से n जो है अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, A2 2 और माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 में से क्या तो 1 आया, प्लस का 1। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3, A3 7। तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या है आपके पास, -1 1 3 5 एंड 7। तो इसी बेस पे ही जो है आपकी जो है ये चलेगी, राइट। तो अगर आप इसे कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 का रहा है। 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आएगा। फिर 1 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 1 में से -1 तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ही हो गया ना। तो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। एक और क्वेश्चन आपको जो है करवाते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और जनरल टर्म आपको ये दे दी गई है इसको। अब हाँ, और साथ साथ में आपको यहाँ क्या बताया, आपको ये गिवन है, ये हमारे काम आएगा। A1 अगर हमें पता है तो इससे हम आगे प्रोग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर A1 दे दिया गया है तो हम A2 से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं A2 से, किससे स्टार्ट करते हैं, A2 से। n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। तो A2 माइनस A2 माइनस 1 2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस 2 में से 1 गया तो A1 आ गया, तो ये कितना 4 हो गया। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू ये है, तो A2 माइनस A1 की जगह 2 रख देंगे और ये कितना आएगा 4। तो यहाँ देखें इसको क्या, A2 जो है ये क्या होगा, माइनस का यहाँ की क्या होगा, प्लस हो जाएगा और ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, हाँ। तो ये आ गया A2 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, राइट। अच्छा, ये अगर नहीं देता ना तो आपके लिए ये निकालना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो A रिमूव करना होता है क्योंकि A की टर्म चाहिए। तो अगर ये नहीं देता यहाँ पर, अगर आप 1 इसको नहीं देता ना ये चीज़, तो ये क्या बन जाता है, A1 हो जाता है। A2 A1 ना ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है,
तो ये दोनों तो इस तरह से नहीं बराबर हो सकता ना, इसी वजह से इसको से दिया है ताकि A2 आए। क्लियर। फिर हम लेते हैं n इजिकल टू 3, फर्स्ट निकली हुई है, ये सेकंड आ गई और ये आपके पास थर्ड आ जाएगी। तो आप इसको करते हैं A2 A3 हो जाएगा माइनस A, ये है ना फॉर्मूला n माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 1 इजिकल टू 3 प्लस 2। तो ये A3 हो गया। अब 3 में से 1 कितना है A2 आ जाएगा, राइट। और ये 3 2 कितना होगा 5 हो गया। जबकि A2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, A2 की वैल्यू निकाली 6। देखिए यहाँ फिर वही बात आ गई, ना A3 है ना A2 हो, तो ये एक टर्म आनी चाहिए ना कोई, या तो A3 हो या A2 हो। तो इस वजह से आप A3 निकालने के लिए A2 हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, ये हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो A3 माइनस ये रखेंगे क्या 6 और ये क्या होगा 5। तो A3 तो माइनस का 6 यहाँ जाके क्या होगा प्लस का 5, तो कितना हो गया 11 हो गया। ये आपके पास ही आ गया। क्लियर। सिमिलरली n इजिकल टू 4 रख लें, तो A फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 4A 4 माइनस 1 4 प्लस 2। तो A4 4 में 1 गया, A3 आ गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो A4 माइनस A3 की जगह क्या रखेंगे 11 रखेंगे। तो आपके पास A4 हो गया इजिकल टू, ये माइनस का 11 जाके क्या होगा प्लस का होगा, तो कितना आ गया 17 आ जाएगा। तो ये आपके पास है। अब एक और निकालेंगे, कौन सी है n5 रख के देखेंगे। तो क्या होगा A5 माइनस A5 माइनस 1, तो 5 प्लस 2। A4 कितना है 17, तो ये 17 यहाँ जाके क्या होगा प्लस में हो जाएगा माइनस। आंसर क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला क्या था आपके पास, पहला था आपके पास 2 था, फिर उसके बाद 6 निकाला, फिर उसके बाद 11 निकाला, फिर उसके बाद ये निकाला। इस तरह से इसको लिखें। पहला क्या था 2 था, दूसरा क्या था 6 के बाद A3 कितना था आपके पास A3 11, फिर कितना 17 और ये 24 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो होपफुली यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। सो फॉर मोर वीडियो मोर लेक्चर विजिट माय YouTube channel Ryan Academy. If you have not subscribed my channel, so please subscribe the channel, like the video and comment.